हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म्स P1 एंड P2 आर केप्ट विथ देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम एज शोन इन द फिगर। देखिए डायग्राम में साफ साफ दिया हुआ है, ये दोनों प्रिज्म है और इस प्रिज्म का ये साइड और इस प्रिज्म का ये साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। अब आगे बोल रहा है ए लाइट रे इंटर्स प्रिज्म P1 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। यहाँ से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ लाइट रे सच दैट द आउटगोइंग रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म P2। देखिए ध्यान से बोला जा रहा है कि इस P2 प्रिज्म में ये P1 है और ये P2 है। P2 प्रिज्म मिनिमम डेविएशन सफर करता है ये लाइट रे, तो इस मीडियम में इस प्रिज्म में यहाँ से गुजरा, ये यहाँ से डायग्राम दिख रहा है। मिनिमम डेविएशन का मतलब ये जो रे पास होगा ये इस प्रिज्म के बेस के पैरेलल चला जाएगा, मिनिमम डेविएशन में जानते हैं आप लोग। तो ये यहाँ से इधर पास हो गया फाइनली, और अब कह रहा है कि इफ द रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ P1 एंड P2 आर √3/2 एंड √3 देन थीटा। अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ डायग्राम में भी लिखा है और बता भी दिया है लैंग्वेज में। और थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है यहाँ साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई बाई बीटा, और बीटा का वैल्यू हम लोगों को लिखना है, सॉल्व करना है कितना होगा। तो खैर इस प्रिज्म के रिफ्रैक्शन पर बाद में आएंगे हम लोग स्नेल्स लॉ पर। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ जब मिनिमम डेविएशन है तो ये कंफर्म हो गया कि लाइट रे इसके पैरेलल, तो R इक्वल्स R डैश इक्वल्स θ/2 हो जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा। तो इसलिए ये 60 तो ये 30 हो गया। अब इस सरफेस के लिए हम लोग सबसे पहले स्नेल्स लॉ यूज करते हैं यहाँ के लिए, इस सरफेस के लिए। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कितना, वैक्यूम है तो 1 और साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा ही रह जाएगा, इक्वल्स √3 और साइन 30। यहाँ 30 डिग्री एंगल है, स्नेल्स लॉ लिखे यहाँ के लिए। अब यही स्नेल्स लॉ जरा यहाँ के लिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ के लिए जब स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो देखिए √3/2 साइन R2 और √3/2 साइन R2 इक्वल्स 1 साइन अल्फा, 1 साइन अल्फा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो साइन अल्फा तो दोनों में है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज √3 और साइन 30 हो गया आपका 1/2 इक्वल्स √3/2 साइन R2। अब यहाँ से ये √3 कैंसिल हो गया, √2 से 2 कैंसिल हुआ √2 टाइम्स, तो साइन R2 1/√2, दिस इम्प्लाइज R2 इक्वल्स 45 डिग्री। अब R2 जब 45 डिग्री निकल गया तो देखिए इस प्रिज्म P1 के लिए अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो आप लोग पढ़े होंगे कि R1 प्लस R2 इक्वल्स A, R1 प्लस R2 इक्वल्स A। अब यहाँ से देखिए R2 का वैल्यू 45 डिग्री है और A एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ से R1 हम लोगों का सॉल्व हो गया कितना, 15 डिग्री। अब R1 जब सॉल्व हो गया तो इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर लीजिए। अब इस सरफेस के लिए यहाँ के लिए फाइनली जब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इक्वल्स √3/2 साइन 15 डिग्री। अब इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो थीटा इक्वल्स लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 साइन, और 15 डिग्री को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं π/12। पाई मतलब 180, तो 180 में अगर 12 से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये 15 आ जाएगा। तो पाई अगर ये 12 हो गया तो अब इसको मैच कराइए यहाँ से, बीटा का वैल्यू देखिए कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स 12। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 12। यही आपका आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।